नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आज मैं लेकर आई हूं हमारी इस खास सीरीज की तीसरी थर्ड कहानी। आप लोगों का प्यार मेरे चैनल को मिल रहा है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। बस इसी तरह जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपके दिल में भी कोई दबी हुई ख्वाहिश है, कोई हिडन फैंटेसी है जो आप दुनिया से छुपा रहे हैं, तो वो मुझसे शेयर करें। मैं आपकी उन अनसुनी कहानियों को अपनी आवाज दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का किस्सा। यहाँ मैंने उस बड़े पद वाली लड़की, हाई पोजीशन वुमन का कैरेक्टर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। सीन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पावर और एक राज। ये कहानी है अनन्या की। नाम आप बदल सकती हैं। अनन्या कोई आम लड़की नहीं थी। वो शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ थी। 28 साल की उम्र में उसने वो मकाम हासिल कर लिया था जहां पहुंचने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। ऑफिस में उसकी एंट्री होते ही सन्नाटा छा जाता था। उसकी हील्स की ट्रक ट्रक आवाज सुनकर एम्प्लॉयज अपनी सांसें रोक लेते थे। बाहर की दुनिया के लिए वो एक आयरन लेडी थी, सख्त, मजबूत और इमोशनलेस। लेकिन उस बड़े से कैबिन के बंद दरवाजों के पीछे और उस पावर सूट के अंदर एक ऐसी औरत छुपी थी जिसके ख्वाब बिल्कुल अलग थे। दुनिया उसे ऑर्डर देते हुए देखती थी, पर उसकी अपनी हिडन फैंटेसी कुछ और ही थी। दोस्तों, अनन्या की लाइफ एक घड़ी की तरह थी। टिक टॉक, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर चलती हुई। कोई इमोशन नहीं, बस काम। लेकिन कहते हैं ना, हर तूफान के आने से पहले एक खामोशी होती है। अनन्या की लाइफ में वो तूफान बनकर आया आर्यन। आर्यन एक नया मैनेजमेंट ट्रेनी था। 24 साल का लड़का, आंखों में चमक और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट। पूरे ऑफिस ने उसे वार्निंग दे दी थी कि मैडम के कैबिन के आसपास भी मत भटकना। वो गलती माफ नहीं करती, सीधा फायर करती हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। ऑफिस में घड़ी रात के 9 बजा रही थी। स्टाफ जा चुका था। आर्यन अपनी डेस्क पर एक फाइल कंप्लीट कर रहा था जो उसे अगली सुबह सबमिट करनी थी। उसने देखा कि अनन्या के कैबिन की लाइट अभी भी जल रही है। उसने सोचा कि फाइल अभी दे देता हूँ, सुबह की डांट से बचा जाऊंगा। आर्यन दबे पांव कैबिन के पास गया और ग्लास डोर हल्का सा खुला था। उसने नॉक करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वो आयरन लेडी जो हमेशा टाइट बन और शार्प सूट्स में रहती थी, आज वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर पीछे की तरफ झुकी हुई थी। उसके बाल खुले थे और कंधों पर बिखरे हुए थे। सबसे हैरानी की बात, उसकी टेबल के नीचे उसकी हाई हील्स उतरी हुई पड़ी थीं। वो अपनी आंखें बंद करके किसी अंग्रेजी धुन को गुनगुना रही थी। उसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून और हल्की सी थकान थी। आर्यन ने पहली बार बॉस को नहीं, एक लड़की को देखा था। गलती ये हुई कि आर्यन के हाथ से फाइल फिसल कर नीचे गिर गई। ठप। आवाज सुनते ही अनन्या ने झटके से आंखें खोली। वो सीधी हुई, पर बाल अभी भी बिखरे थे। उसकी आंखों में गुस्सा आना चाहिए था, पर एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए आर्यन ने वहां डर और शर्म देखा, जैसे उसका कोई राज पकड़ा गया हो। कमरे में सन्नाटा था। बाहर बारिश का शोर और अंदर इन दोनों की सांसें। अनन्या ने धीरे से पूछा, तुम अभी तक गए नहीं? उसकी आवाज में वो कमांड नहीं थी, एक थरथराहट थी। आर्यन समझ गया कि आज रात वो बॉस नहीं है। आर्यन ने हिम्मत करके कहा, मैम, वो बस आपके लिए कॉफी लाने वाला था। आप थकी हुई लग रही थी। अनन्या ने उसे घूरा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो शायद वो सालों से किसी को नहीं दिखाई थी। और उस रात उस कैबिन में सिर्फ काम की बातें नहीं होने वाली थी। दोस्तों, उस कैबिन में हवा भारी हो गई थी। आर्यन वहां खड़ा था, डर और एक्साइटमेंट दोनों महसूस कर रहा था। अनन्या ने अपनी चेयर घुमाई और आर्यन की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर वो थकान नहीं थी। अचानक वो वापस वही सीईओ अनन्या बन गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में ऑफिस वाली सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अलग तरह की चमक थी, शिकारी वाली। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और कहा, अंदर आओ आर्यन, और दरवाजा लॉक कर दो। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा।
उसने चुपचाप दरवाजा लॉक किया और धीरे धीरे टेबल के पास गया। अनन्या अपनी सीट से उठी। बिना हील्स के वो आर्यन से हाइट में थोड़ी छोटी लग रही थी, लेकिन उसका ऑरा अभी भी किसी रानी से कम नहीं था। वो आर्यन के बिल्कुल करीब आ गई, इतना करीब कि आर्यन उसकी महंगी परफ्यूम की खुशबू महसूस कर सकता था। अनन्या ने धीरे से कहा, तुमने आज वो देखा जो इस ऑफिस में किसी ने नहीं देखा, मेरी कमजोरी, मेरा वो हिस्सा जो मैं दुनिया से छुपाती हूं। आर्यन कुछ बोलने ही वाला था कि अनन्या ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। श्श, मुझे सफाई नहीं चाहिए, मुझे बस ये यकीन चाहिए कि ये राज राज ही रहेगा। आर्यन ने बस सर हिलाया। तभी अनन्या ने एक कदम और आगे बढ़ाया और आर्यन के कान के पास झुककर बोली, इसके बदले मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, एक प्रमोशन। लेकिन वो प्रमोशन तुम्हें ऑफिस के काम के लिए नहीं मिलेगा। तो फिर किस लिए मैम? आर्यन ने अनन्या की आंखों में सीधा देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट रहोगे, पर फाइल संभालने के लिए नहीं, मुझे संभालने के लिए। जब मैं थक जाऊं, जब मैं अकेली फील करूं, तब तुम्हें मेरे पास होना होगा, सिर्फ मेरे लिए। उसने आर्यन की टाई को पकड़कर हल्का सा खींचा और पूछा, मंजूर है ये सौदा? चुप्पी के बदले मेरे करीब आने का मौका? आर्यन के पास ना कहने का कोई सवाल ही नहीं था। उस रात बारिश के शोर में एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया के लिए बॉस और इंटर्न का था, पर बंद दरवाजों के पीछे मालिक और गुलाम का होने वाला था। अगली सुबह आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि कल रात जो हुआ, शायद आज अनन्या उसे इग्नोर करेगी या शर्म फील करेगी। लेकिन अनन्या, वो तो वही आयरन लेडी थी। ब्लैक सूट, शार्प आंखें और वही स्ट्रिक्ट रवैया। उसने आर्यन की तरफ देखा तक नहीं। दोपहर को एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग थी। अनन्या कॉन्फ्रेंस रूम में क्लाइंट्स के साथ थी और आर्यन को वहां नोट्स लेने के लिए बुलाया गया था। कमरे में सन्नाटा था। सब लोग अनन्या की प्रेजेंटेशन ध्यान से सुन रहे थे। तभी अनन्या रुक गई। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया, एक घूंट पिया और फिर आर्यन की तरफ देखा। पूरे रूम की नजरें आर्यन पर थीं। अनन्या ने अपनी उंगली से इशारा किया, आर्यन, कम हियर। आर्यन डरते डरते पास गया। उसे लगा कोई फाइल मांगेंगी, लेकिन अनन्या ने टेबल के नीचे इशारा किया और बिल्कुल धीरे से, ऐसी आवाज में कि सिर्फ आर्यन सुन सके, मेरी सैंडल की स्ट्रैप बकल खुल गई है, नीचे झुको और उसे ठीक करो। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां 10 बड़े ऑफिसर्स बैठे थे। ग्लास की टेबल थी। अगर किसी ने नीचे देखा तो? आर्यन ने घबराकर अनन्या को देखा। अनन्या की आंखों में वही शिकारी वाली चमक थी। वो उसे चैलेंज कर रही थी कि क्या तुम मेरी कमांड मानोगे या डर जाओगे? आर्यन के पास कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे से घुटनों पर बैठा। ऊपर से देखने वालों को लग रहा था कि वो कोई गिरा हुआ पेन उठा रहा है या वायर चेक कर रहा है, लेकिन टेबल के नीचे आर्यन के हाथ कांप रहे थे जब उसने अनन्या के नाजुक पैर को छुआ। अनन्या ने बात करना बंद नहीं किया। वो क्लाइंट्स को समझा रही थी, पर नीचे उसने जानबूझकर अपना पैर आर्यन के हाथ पर थोड़ा जोर से दबा दिया। ये आर्यन का पहला टेस्ट था, सबमिशन का टेस्ट। जब आर्यन खड़ा हुआ तो उसका चेहरा लाल था और माथे पर पसीना था। अनन्या ने उसे देखा, हल्का सा विंक किया, आंख मारी और फिर जोर से बोली, गुड वर्क आर्यन, शाम को मेरे कैबिन में आना, कुछ और फाइल्स डिस्कस करनी है। सबने सोचा काम की बात है, पर आर्यन समझ गया था कि असली असाइनमेंट तो अब शुरू होगा। शाम ढलते ही ऑफिस खाली होने लगा। आर्यन अपनी डेस्क पर बैठा धड़कते दिल के साथ अनन्या का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद अनन्या का मैसेज आया, बेसमेंट पार्किंग 5 मिनट्स। जब आर्यन पार्किंग में पहुंचा तो वहां अनन्या अपनी शाइनी ब्लैक लग्जरी कार के पास खड़ी थी। उसने ड्राइवर को छुट्टी दे दी थी। आज रात स्टीयरिंग उसके हाथ में होने वाला था। आर्यन ने डरते हुए पूछा, मैम मैं ड्राइव करूं? अनन्या ने चश्मा उतारा और एक शार्प लुक दिया। नहीं आर्यन, आज सफर भी मेरा होगा और मंजिल भी। चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठो।
गाड़ी स्टार्ट हुई और वो ऑफिस से बाहर निकलकर हाईवे की तरफ चल पड़े। बाहर तेज बारिश हो रही थी और गाड़ी के अंदर एसी की ठंडक और अनन्या की परफ्यूम की खुशबू थी। काफी देर तक खामोशी रही, सिर्फ वाइपर्स की आवाज, स्विश स्विश। अचानक अनन्या ने गियर बदलते हुए अपना हाथ वापस स्टीयरिंग पर नहीं रखा, बल्कि आर्यन के हाथ पर रख दिया। आर्यन का शरीर सुन्न पड़ गया, उसकी उंगलियां आर्यन के कलाई पर नाच रही थीं। अनन्या ने सामने देखते हुए पूछा, मीटिंग में मजा आया तुम्हें? जब तुम मेरे पैरों के पास थे तो क्या फील कर रहे थे तुम? आर्यन का गला सूख गया। उसने मुश्किल से जवाब दिया, डर लग रहा था, पर अच्छा भी लग रहा था। अनन्या हल्का सा हंसी, गुड, डर होना चाहिए, क्योंकि अब हम जहां जा रहे हैं वहां कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं और मेरा नया खिलौना। गाड़ी एक